नाथ जी और नारायण जी का प्रणाम करती हूँ। आप सभी को पता है हमारे आप मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी आज ग्राम पंचायत बड़ी में पधारे हैं। उनका मैं अधिक बधाई करती हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करती हूँ। उनके साथ आए हैं सभी मेहमानगण को नाम निकालना तो ज्यादा टाइम का बहुत ही ये हो गया हुआ है, नाम नहीं लेंगे। सभी जितने भी डिपार्टमेंट से आई है, पुलिस डिपार्टमेंट से आई है, आईपीएस जितने भी डिपार्टमेंट से उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ के बड़ी के सभी जनता को, महिला मंडल है, युवक मंडल है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी बहुत रात तक हमारे बहुत यहाँ बड़ी गांव में श्री जगत सिंह नेगी कैबिनेट मंत्री जी आके बहुत अच्छा आज शिलान्यास हो गया 4-5 जगह पे। और हमारे जैसे नारायण मंदिर के भी शिलान्यास हो गया और बुद्ध मंदिर का उद्घाटन हो गया, नारायण मंदिर के भी हमारा शिलान्यास हो गया। हमारे जो आईपीएस फिल्टर टैंक का उसका भी हमारे शिलान्यास किया। बहुत लाखों करोड़ों का आज मंत्री जी ने हमारे यहाँ पर शिलान्यास किया है। जो भी हमारे समस्या है, हमारे गांव की जो समस्या है उसके लिए भी हम मैंने बोलना है मंत्री जी को। पहले हमारे हाई स्कूल के लिए भी हम दिखा दिया, हाई स्कूल के तो गौशाला बने हैं, मंत्री जी ने खुद उन्होंने देखा वहाँ पर। उसके लिए भी पूरा टेंडर लगे है, वो उसके लिए भी करेंगे। संडे रोड के लिए भी हमने बोला हुआ है और प्रस्ताव भी है। और हवा रोड के लिए यहाँ पर जनता को मैं सभी को बोल रही हूँ, मंत्री जी आए तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। सबसे पहली बात हमारी ये है, हमारे जो कोई मंत्री ने नहीं किया, कोई सरकार ने नहीं किया, जो हमारे ग्राम पंचायत बड़ी के 40 लोगों का कि हम जो सोल्डिंग में जो पहले सड़क से हमारे बह गए थे, उनके लिए 40 लोगों का जो बैगर थे उनको हक दिलाने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कांग्रेस सरकार की और हमारे मंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो भी हमारे गांव के समस्या है सभी पूरा करके जाएंगे। आज हमारे बीच आए हैं कैबिनेट मंत्री श्री जगत सिंह नेगी, पूरा करके जाएंगे यहाँ बड़े गांव के लिए। धन्यवाद। हमारे श्री नाग देवता व नारायण देवता को नमन करता हूँ। हमारे इस बड़ी गांव में कैबिनेट बनने के बाद हमारे गरीबों के मसीहा और विकास पुरुष श्री जगत सिंह नेगी राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री भरी में आने पर तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। आपके साथ आए हुए हमारे वीर सिंह नेगी विचार ब्लॉक के कम्युनिस्ट कमेटी के अध्यक्ष व हमारे यंग ब्रिगेड अध्यक्ष श्री प्रशांत नेगी, विभिन्न विभागों से आए हुए तमाम कर्मचारीगण व हमारे स्थानीय ग्रामवासियों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस गांव में जितनी बार भी हमारे श्री जगत सिंह नेगी पूरब में भी आए, आज भी आए, कुछ देकर ही गए और भी मांग किया, कहीं मंदिरों में मांग किया, कई महिला मंडलों ने मांग किया और जो मांगा वो दे दिया। मैं निवेदन करता हूं कि इस गांव के लिए आपने टोकन मनी तो 1 लाख रुपए रखा है सीवरेज लाइन के लिए जी, सुचारू रूप से चलाने के लिए संबंधित जल शक्ति विभाग को दिशा आदेश जारी करने की कृपा करते हैं हम ग्रामवासी। और इनके द्वारा ही जो प्रधान जी ने बोला हाई स्कूल का टेंडर हो चुका है। मंत्री साहब के आदेश अनुसार चौपाल का एक ठेकेदार है, उन्होंने टेंडर लगाया हुआ है, अवार्ड होना बाकी है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि संबंधित विभाग को जल्दी अवार्ड करवाने का आदेश जारी करने की कृपा करें। और हमारे फिल्टर टैंक का भी टेंडर हो चुका है 21 लाख का, वो भी हो चुका है। शायद रणवीर है कोई सामूहिक उन्होंने लिया है। संबंधित विभाग एक्सिंग से निवेदन है कि इसको जल्दी से अवार्ड और नेगोशिएशन करवा के काम चलाने की कृपा करें। बाकी मैं ज्यादा ना कहते हूँ, समय का अभाव है।
मंत्री साहब का भरी में आने पर तहे दिल से भरी गांव की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। अब बीच में भाषण दूंगा, कुछ बड़ा मजा नहीं आएगा, फिर भी कुछ बातें आपसे करना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं सभी महिला मंडलों को किन्नौर के और किन्नौर के बाहर भी प्रदेश में जो हमारी एक लोक संस्कृति है, जो लोक नृत्य है और जो हमारी लोक संस्कृति में जो लोक नृत्य है, ये हमारा एक खूबसूरत जो है हमारा हिस्सा है। और इस लोक नृत्य को विशेषकर महिला मंडलों ने जिस तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में इसको आगे बढ़ाया है, उसके लिए ये सभी बधाई के पात्र हैं। इसमें हमारे स्कूली छात्र छात्राएं भी हमारे लोक नृत्य को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु हमारे युवक मंडल या युवक जो लोग हैं वो इसमें पीछे रह गए हैं। उनको एक चुनौती है महिलाओं की तरफ से कि हमारी जो समृद्ध संस्कृति है वो चाहे किन्नौर की है, चाहे हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से का है, उसमें युवकों को भी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना चाहिए। ये ठीक है कि क्रिकेट के मैच भी होते रहे, परंतु उसके साथ में हमारी समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। अभी मैं सभी जो मेरे साथ आए साथी हैं यहाँ पर, विशेषकर हमारे यहाँ पर आज की इस बैठक में श्री वीर सिंह नेगी जो हमारे जनजातीय सलाहकार परिषद हिमाचल प्रदेश के माननीय सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निचार, हमारे साथ जगदीश नेगी जो पूर्व में जनजातीय सलाहकार के सदस्य रहे हैं और महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे बीच में यहाँ पर देवेंद्र नेगी जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, श्रीमती चुनित वर्मा प्रधान ग्राम पंचायत बरी व पंचायत के यहाँ पर उप प्रधान व दूसरे माननीय सदस्यगण, जिला व खंड स्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, और हमारे बीच में यहाँ पर जिला परिषद के हमारे सदस्य और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित अन्य प्रधानगण, श्री प्रशांत नेगी जो हमारे अध्यक्ष यंग ब्रिगेड के, श्रीमती तारा मोयान सचिव हिमाचल प्रदेश सेवा दल, और हमारे यहाँ पर श्री कमल किशोर पूर्व उपाध्यक्ष किन्नौर फेडरेशन टापरी, श्री राकेश मौर्य मीडिया कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, श्री मनोज नेगी मीडिया प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी, श्री विद्याचंद हमारे अध्यक्ष ग्राम कांग्रेस कमेटी बरी और ग्राम कांग्रेस कमेटी बरी के सभी हमारे उपस्थित सदस्यगण, श्री वीर सिंह नेगी अध्यक्ष ग्राम कांग्रेस कमेटी विकास नगर, श्री धर्मचंद पूर्व उप प्रधान, श्री कैप्टन शमशेर सिंह हमारे वरिष्ठ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, श्रीमती पीयू दासी अध्यक्षा महिला मंडल कांग्रेस बरी, श्रीमती राजकुमारी प्रधान महिला मंडल सुथानंग बरी सेकंड व समस्त सदस्यगण, श्रीमती रतन कुमारी प्रधान महिला मंडल बरी 1 और उनके सभी समस्त सदस्यगण, श्रीमती सीमा मेहता प्रधान महिला मंडल चांगे व उनके समस्त सदस्यगण, श्रीमती चेरिंगमणि प्रधान महिला मंडल पत्थरपुर व समस्त उनके सहयोगी और उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों और हमारे बीच में यहाँ पर पत्रकार बंधु, आप सबका जो है मैं इस देर शाम को जो है यहाँ पर एकत्रित होकर जो मान सम्मान आपने दिया उसके लिए और जो समय दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे चुनाव के बाद आपके इस खूबसूरत गांव में आने का मौका मिला है। पिछले वर्ष मैं आना चाहता था, परंतु आप जानते हैं कि पिछले वर्ष पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी आई और ज़्यादातर समय हमारा उस त्रासदी में लग गया और फिर कुछ समय हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी जो न्यूगलसारी के पास लगातार 10 दिन बाधित रहा, सारा समय हमारा वहाँ लग गया। आना चाहता था परंतु समय ना ठीक उपयुक्त रहा तो आपके बीच नहीं आ पाया। आज आपके बीच आकर जो चुनाव में आपने मुझे अपना सहयोग दिया, अपना जो समर्थन दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं किन्नौर की बात नहीं कहूँगा, पहले बरी गांव से शुरू करता हूँ। बरी गांव में अभी बहुत कुछ करने के लिए है। मुझे इस बात का अफसोस है कि पिछले भाजपा की सरकार में हमें काम करने में बाधा डालते रहे
और खुद भी कुछ नहीं कर पाए। मेरा यहाँ पर जो स्कूल का भवन है, पिछले 5 सालों में एक पत्थर इसमें नहीं लगा और अब मुझे जो है करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करके इस भवन को दोबारा से ठीक करने की जरूरत है, पूरा करने की जरूरत है। यहाँ बड़ी गांव में जगह जगह पे स्लाइड्स आए हुए हैं, यहाँ पर जो है उन स्लाइड्स को रोकने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अगर इसी तरह से अगर हम नाले को ठीक समय पर अगर उसको जो है उपचार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बड़ी गांव का ज्यादातर हिस्सा जो है इधर जो उसको खतरा बना हुआ है। आपका रावा रोड जिसको हमने शुरू किया उस काम को भी इन्होंने रोक दिया पिछली सरकार ने। ये लोग इसलिए पिछले बार सरकार में आए कि हिमाचल प्रदेश में, मैं किन्नौर की बात नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ, कि हमने जो कांग्रेस ने हिमाचल को जो तरक्की के लिए विकास के लिए आगे शुरू किया था उन कामों को रोकने के लिए पिछले 5 सालों में बीजेपी यही काम करती रही है। और किन्नौर का और जगह को छोड़िए, आप अपने गांव में देख लीजिए, आपकी सड़क नहीं बनी, आपके स्कूल नहीं बने, आपके यहाँ पर इतने बड़े गांव में पीएससी होना चाहिए था, आपके यहाँ पर पीएससी नहीं बना। 900 जो है स्कूल और पीएससी बिना बजट के बीजेपी की सरकार आखिरी साल में खोलने का उन्होंने ऐलान किया। कोई बजट नहीं था जिसको अभी हमने बंद किया है, परंतु उन 900 में से किन्नौर का एक भी जो है कोई काम नहीं उसमें था। कम से कम बरी का एक पीएससी तो बना देते। अब हमारी सरकार है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बरी गांव जो खूबसूरत गांव है, इस खूबसूरत गांव की सूरत बिगड़ने हम नहीं देंगे। इसको हर तरह से तरक्की करेंगे, हर तरह से विकास करेंगे। आज मेरे पास बहुत सारे महिला मंडलों की मांगे हैं, किसी को भवन बनाना है, किसी को फर्नीचर चाहिए, किसी को जो है इसको कोई ड्रेस चाहिए, किसी को जो है यहाँ पर भवन बनाने हैं। तो इन सबको जो है हम एक साल में तो नहीं कर पाएंगे, पर मैं चरणबद्ध तरीके से, चाहे आपके जितने मंदिर हैं, चाहे आपके सड़क संपर्क है, चाहे आपके स्कूल है, और ये भी सबसे जरूरी है, आज हम जिला किन्नौर में मल निकासी योजना का जो है काम हमने जो है चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में किया हुआ है। मल निकासी एक ऐसी योजना है कि आज हम लोग काफी समृद्ध हो गए हैं। बाग बगीचों के कारण हमारे मकान आज जो है 2-2, 3-3 मंजिल हो गए हैं, 10-10 कमरे हो गए हैं, उसमें बहुत सारे जो है आपकी सुविधाएं हैं, परंतु मल निकासी का कोई योजना नहीं है। अगर यही हाल रहेगा तो आपके मकान भी जो है आने वाले समय में ढह जाने का खतरा है। हमने हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, शायद मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर किसी भी गांव में अगर मल निकासी योजना पहले शुरू की है तो हमने संगला के अंदर से शुरू किया है। 2007 में उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे। मुझे याद है कि रात के 1 बजे संगला मल निकासी योजना का शिलान्यास किया, क्योंकि इतना समय इसलिए लगा कि उस समय जो जेपी कंपनी के द्वारा ये जो हमारा कच्चम वांगतू का प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें वो लोग जो है कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हमने राजा साहब को उस समय जो मुख्यमंत्री थे किन्नौर का दौरा कराया और अनिवार्य रूप से जो जेपी का हॉस्पिटल है टापरी के अंदर उसका फाउंडेशन रखा। उसके बाद हमने जो है पुरनी में उसी शाम 9 बजे पुरनी का ITI का फाउंडेशन रखा। उसी शाम को जो है आगे आपका युवा हाई स्कूल मिला, उसी रात को जो है आपका मीरू का सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिला, और उसके बाद जो है संगला में जाकर पहली जो है एक मल निकासी योजना की शुरुआत हमने जो है किन्नौर से की। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब जब हमें मौका मिला, आज करोड़ों रुपए की लागत से मल निकासी योजना, चाहे वो रिब्बा गांव के लिए 20 करोड़ की योजना अभी MLA प्रायोरिटी में स्वीकृत हो गई है, पैसा एक मुश्त मिलेगा, चाहे वो पंगी गांव की मल निकासी योजना है जिसको 11 करोड़ रुपए की लागत से हम शुरू करने जा रहे हैं। कल्पा का काम शुरू किया गया है, आपका जो है रारंग का काम शुरू किया गया है, चितकुट के अंदर काम शुरू किया गया है, नमगा के अंदर शुरू किया गया है। पूह का मल निकासी योजना जो है उसका भी करीब जो है 15 करोड़ से ज्यादा की लागत से उसका भी काम शुरू किया जाना है, और अन्य अभी 1 दर्जन और ऐसे गांव हैं जहां मल निकासी योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। केवल मैं अभी यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर FRA को लेकर जिन लोगों के पास जमीन बहुत कम है और जो लोग हम यहाँ पर FRA के बारे में अपने लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका अगर उदाहरण चाहिए तो आप जो है हमारे यहाँ पर नजदीक में आपका जो वार्ड है विकास नगर, उनके लोगों से आप सीख सकते हैं। ये जो FRA का जो कानून है
इस कानून में हम जो है 50 बीघे तक जमीन के जो है मालिक बनने के पात्र हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको ग्राम सभा का एक जो है द्वारा एक FRA कमेटी का गठन करना है। अगर आपके बहुत ज्यादा बड़े जो है वार्ड है तो आप वार्ड सभा भी बना सकते हैं। वार्ड सभा का FRA कमेटी अलग से बना सकते हैं और FRA कमेटी में आप अपने दावे पेश करके इसमें पात्रता क्या है, इसमें जो जमीन है, जो आपके वन भूमि है, इसके ऊपर हमारे पूर्वज सदियों से इसमें चाहे जड़ी बूटी, चाहे इसमें से गुच्छियां लेते हैं, चाहे हम इसमें से किसी प्रकार का अपना जीवन निर्वाह करते हैं, भेड़ बकरी भी चलाते हैं। सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 2006 में कानून बनाया है कि आपको इसका मालिक बनाया जा सकता है। तो ये कानून हम पूरे जनजातीय क्षेत्रों में तेजी के साथ इसको लागू कर रहे हैं। गांव गांव में हमने जो है पीछे PO के अंदर जो है एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जिसमें सभी गांव के प्रधान, हमारे पंचायतों के, हमारे FRC कमेटी के जो हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको और हमारे अधिकारियों को बनाकर आपको FRA को कैसे करना है उसकी जानकारी दी गई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है FRA के माध्यम से ज्यादा जमीन का मालिक बने। जहां तक नो तोड़ की बात है, नो तोड़ हमने शुरू किया था, कांग्रेस ने हजारों लोगों को नो तोड़ के तहत भूमि मिली है। बीजेपी के राज में हमने जो है, जब कांग्रेस का राज था उस समय हमने नो तोड़ शुरू किया और 2017 तक हमने 500 लोगों को, उससे पहले जो हजारों लोगों को मिल चुका है, परंतु 13 से लेकर 17 के बीच में 500 लोगों को हमने पट्टे दिलाए। 6000 से ज्यादा लोगों के ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके नो तोड़ देना शुरू कर दिया। परंतु 2013 के अंत में बीजेपी का शासन हिमाचल में आया। एक सिर्फ व्यक्ति को किन्नौर में 2018 में नो तोड़ मिला, बाकी 18 तक हमने कानून बनाया हुआ था। बीजेपी ने एक भी व्यक्ति को छोड़कर किसी को भी नो तोड़ नहीं दिया और हमारे जनजातीय लोगों के साथ बहुत बड़ा जो है अन्याय किया है। मुझे केवल ज्यादा किसी के बारे में नहीं कहना है, परंतु एक मिथ है कि अगर ये सोचते हैं कि आपका अपने गांव का कोई आदमी आगे जाएगा तो बहुत बड़ा काम करेगा, वो कोई जरूरी नहीं है। आपके गांव में काम करने के लिए कोई दूसरे गांव का आदमी भी काम कर सकता है। मैं लगातार कितने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप हिसाब लगा लीजिए, आपके जो गांव के आदमी के साथ मेरी तुलना कीजिए, हमने क्या काम आपके गांव में किया, तभी पता लगेगा। नियत अच्छी होनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। खाली जो है बड़े बड़े भाषण कहकर, बड़ी बड़ी डींगे मारकर हम जो है किसी का कल्याण नहीं कर सकते। हमें जो है आज उस बात को समझने की जरूरत है, आपको गुमराह होना नहीं चाहिए। आज आप टेलीविजन खोलोगे, सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी के दर्शन होते हैं, परंतु मोदी जी ने क्या किया? 10 साल में हमें जो है आज बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे कर दिया है। गरीबी में हमारा देश आज पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है, नेपाल से भी पीछे हो गया है। फिर कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हम किस किस्म के विश्व गुरु हैं, इसके बारे में आपको चिंतन करने की जरूरत है। मुझे कुछ बातें ये खासकर करनी है आपके यहाँ पर जो आपका जो एक विशेषकर सीवरेज की बात मैंने कर दी है यहाँ पर। अभी उसके अलावा आपके संपर्क सड़कों को भी ठीक करने की जरूरत है। अभी जैसे हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, ये आपने देखा होगा कि आपके जो है रामपुर से लेकर बाबा नगर तक इसका हाल खराब था। हमने जो है पिछले साल इसको जो है पूरा इस बार कंप्लीट कर दिया है। अब रामपुर से लेकर बाबा नगर तक आने का समय कम से कम भी 45 मिनट कम हुआ है। अब अभी जो निगुलसारी में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लगातार वहां पर चट्टानें गिर रही है। हमने एक वैकल्पिक रास्ता जो है बड़ा कंबा की तरफ से बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। तो हम जो है जिला किन्नौर में चाहे किसी भी गांव में हो, चाहे हमारा आखिरी गांव सुमरा क्यों ना हो, शुरू का गांव हमारा चौरा क्यों ना हो, सभी को एक बराबर जो है तरक्की करेंगे। सभी व्यक्तियों को हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति के पास कम से कम 10 बीघे जमीन हो, जिसके अंदर हर एक का बगीचा हो, ताकि उसके अच्छे इनकम हो। इसका जो है हमें आने वाले समय में प्रयास करना है। हम लोक संस्कृति के बारे में भी हमने जो है जतरू मेले के नाम से निचार ब्लॉक के बाबा नगर में मेला शुरू किया था, परंतु भाजपा की सरकार आई, विकास के काम तो क्या करना, हमारी जो लोक संस्कृति है जिसके लिए उस काम को भी उन्होंने रोक दिया। इस बार हमने पूर्व में भी शुरू किया था, पहले बीजेपी ने उस काम को बंद किया था।
हमने पूर्ण उत्सव जो है पिछले साल भी मनाया, इस बार भी मनाया। हमने कल्पा ब्लॉक में तुक्पा के नाम से उत्सव मनाया था, उसको हम इस बार दोबारा से शुरू कर रहे हैं। और निचार ब्लॉक का जो जतरून मेला है उसको भी इस बार दोबारा से शुरू करेंगे, ताकि हमारे सभी महिला मंडल, युवक मंडल या जो हमारे दूसरे लोक कलाकार हैं उनको भी एक मंच मिले, उनको भी एक स्थान मिले जहां पर उनका विचारों का आदान प्रदान हो, मेल जोल हो, हम एक दूसरे की संस्कृति को ज्यादा जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। उसकी हम जो है आने वाले समय में कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि एक महिला मंडल ने अभी और जो है अपना यहाँ पर प्रस्तुति देना है, और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और इन महिला मंडलों ने देर रात तक यहाँ पर बहुत सुंदर जो है कार्यक्रम पेश किया है। इनको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सभी महिला मंडलों को 15-15 हजार रुपए देने की भी घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर आऊंगा, इस समय बहुत सारे काम होंगे, कुछ ना कुछ तो शुरू किया होगा। धन्यवाद।